हिमालय मेंटेड देखा जाए तो जो लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी वाली प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उन सारे केसेस में हिमालय मेंटेड काफी ज्यादा यूजफुल, काफी ज्यादा कारगर, इफेक्टिव पाया गया है। यहाँ पे जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होती है एंजाइटी वाली, डिप्रेशन वाली, बहुत ज्यादा इंसान को वीक, इमोशनली वीक कर देती है, बहुत ज्यादा इंसान इससे ट्रबल करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर्स जो कि कंडीशन को देखते हुए हिमालय मेंटेट प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा यूजफुल पाई गई है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो कि आपके माइंड को, दिमाग को, आपकी बॉडी को, आपके मन को पूरी तरह से शांत करता है? जो आप हाइपर रहते हैं, चीजों को तोड़ते फोड़ते हैं, एंजाइटी होती है, आपको अकेला रहना पसंद करते हैं, घबराए हुए रहते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं, अचानक से गुस्सा आ जाता है, ऐसा क्या होता है कि जो ये इन सारी चीजों पे जल्दी से कंट्रोल पा लेता है और आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं? तो बिल्कुल, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। तो आज हम बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे हिमालय मेंटेड टैबलेट्स के बारे में। इसमें क्या पाया जाता है, इसकी क्या सही डोज होती है, और किन किन दिक्कतों में ये काम करता है, साथ ही साथ आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसको लेते वक्त, ये संपूर्ण जानकारी आज हम लेंगे पूरी वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके उपयोग की, कि क्या इस यहाँ पे किन किन दिक्कतों में ये काम आता है, तो सबसे पहले ये आपका यहाँ पे जो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जल्दी गुस्सा आ जाना आपको, यहाँ पे जल्दी जल्दी, या फिर सिकनेस होना, चक्कर आना काफी ज्यादा, इन सारी प्रॉब्लम्स में काफी ज्यादा यूजफुल पाया गया है। साथ ही साथ ये आपका डिप्रेशन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे यहाँ पे पर्सन होते हैं जो कि किसी चीज को खोने की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम में भी मेंटेड काफी ज्यादा इफेक्टिव पाई गई है। साथ ही साथ एंजाइटी में, और साथ ही साथ ये आपकी स्ट्रेस और थकावट, जो आपका यहाँ पे मेंटल थकावट, जो आपको मेंटल पीस नहीं मिलता है, शांति सुकून नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन होती है जिसकी वजह से हेडेक वाली प्रॉब्लम भी होती है, तो इन सारी प्रॉब्लम में काफी ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है। अब आप यही सोचोगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम में एक साथ काम कर रहा है, आखिर इसमें क्या पाया जाता है, क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? अगर मैं यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट की बात करूं पहले, तो इसका रेयरली है कि कोई साइड इफेक्ट दिखेगा। क्यों, बताती हूं मैं आपको। तो यहाँ पे जिसमें पाया जाता है, ब्राह्मी पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें मधुकर्णी और अश्वगंधा पाया जाता है, जो कि ये तीनों ही आप जानते हैं आपकी नेचुरल सोर्स, यानी आपके कुदरती पेड़ पौधों से मिली है। तो आप ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि नेचुरल चीजें जो कि रेयरली ही हैं कोई साइड इफेक्ट देंगी, तो इसलिए इसका रेयरली ही है कि कोई साइड इफेक्ट आएगा। अगर किसी ह्यूमन बॉडी कोई चीज नहीं सूट करती तो अलग बात है, आपको कोई अनवांटेड इफेक्ट दिखेगा, वरना नहीं दिखता है। अब बात आती है यहाँ पे इसकी डोज की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, इसकी डोज आप ऐसे खुद ही ना लेके, आपने देखा और जाके आपको स्ट्रेस थोड़ा सा हो रहा है तो आपने दवा ली और खा ली, नहीं। ये यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए ही है जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, जो कि सेंसेस में नहीं होते हैं, सोच समझ नहीं पाते हैं, गुस्सा उनको बहुत ज्यादा, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। उन ही पेशेंट्स को डॉक्टर, फिजिशियन ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जरूर अगर आपकी कंडीशन थोड़ी भी ऐसी है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ जरूरत है, तो आप पहले यहाँ पे फिजिशियन से कंसर्न करें, सलाह लें डॉक्टर से, फिर उसके बाद ही लें। क्योंकि अगर आपकी कंडीशन उतनी सीरियस नहीं है और अगर आपने दवा ले ली, तो कोई भी गलत दवा या फिर बेमतलब की दवा लेना हार्मफुल होता है, तो वो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखा सकती है और आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसकी अगर सही डोज बताएं, तो जो इसकी सही डोज है, इसकी आप 1 या 2 टैबलेट, डॉक्टर ज्यादा कंडीशन जब खराब होती है तो 2 टैबलेट दिन में 2 बार, और थोड़ी कम कंडीशन खराब है तो 1 टैबलेट दिन में 2 बार, इसी तरह से इसकी डोज को दिया जाता है। ये आप यहाँ पे जो कंडीशन, अगर यहाँ पे परमानेंट रहने वाले जो पेशेंट्स, यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल प्रॉब्लम के डेली पेशेंट, जिनको रोज आना ये प्रॉब्लम होती रहती है, तो उनकी ये हमेशा चलती हैं दवाइयाँ। और जिनको थोड़े टाइम के लिए डिप्रेशन या एंजाइटी, उसके बाद वो स्टेबल होने लगते हैं तो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे कंडीशन डिपेंडेंट दवाइयाँ चलती हैं, और डोजेस भी कंडीशन डिपेंडेंट है। ये दवा है तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि दवा है तो हमेशा आप यहाँ पे अगर पेशेंट्स भी हैं, या फिर आप यहाँ पे अपने घर में भी किसी को दवा को दे रहे हैं, डॉक्टर से सलाह करके,
तो हमेशा इसके नाम को जरूर पढ़ें, साथ ही साथ इसकी एक्सपायरी जरूर देखें। तो आप जानते हैं क्योंकि गलत नाम वाली दवा और एक्सपायर्ड दवा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, तो बिना कॉम्प्लिकेशंस की कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। साथ ही साथ इसको सीधे सूर्य की रोशनी से भी दूर रखें।